अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम हल करेंगे। तो कल स्टूडेंट्स हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 12.1 to 12.5 प्रॉब्लम्स को हल किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम 12.6 to 12.12 प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 12.6 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। An image is produced by concave mirror of focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and a distance 19.3 centimeter from the mirror. तो अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि एक मिरर जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है, 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो 13.2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट बताई गई है स्टूडेंट्स, वो 13.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहते हैं एंड एट अ डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट तक का ये फासला स्टूडेंट्स गिवन है और ये है 19.3 सेंटीमीटर, यानी 19.3 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। कहते हैं इमेज कहां पर बनेगी, यानी मिरर से इमेज तक का फासला कहता है ए पॉइंट में फाइंड करें एंड हाइट ऑफ इमेज, और इमेज की हाइट फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का जो बी पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फॉर मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से दोगुना फासले पर ले जाया जाए, यानी मिरर से दूर दोगुना फासले पर ले जाया जाए, तो कहता है, तो फिर कहता है कि इस इमेज की इस ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज की हाइट जो है वो मालूम करें। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में जो गिवन बातें हैं वो हम निकाल लेते हैं और उन गिवन बातों को, यानी गिवन फैक्ट्स एंड फिगर को डाटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। और यहां पे मिरर की फोकल लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स, मिरर की फोकल लेंथ, और उसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जाहिर किया जाता है, और वो है स्टूडेंट्स 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की हाइट बताई गई है और इसको h0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो है 13.2 सेंटीमीटर, यानी 13.2 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट जो इस प्रॉब्लम में गिवन बात है वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 19.3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहां पे P बताया गया स्टूडेंट, P गिवन है और वो है 19.3 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स ए पार्ट में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो कहते हैं कि मिरर से इमेज तक का जो फासला है स्टूडेंट, उसको क्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहता है फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स ए पार्ट में कहता है फाइंड करें, ए पार्ट में कि इमेज की हाइट फाइंड करें स्टूडेंट्स, हाइट HI, ये कहता है फाइंड करें ए पार्ट में। उसके बाद स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बी पार्ट आता है स्टूडेंट्स, बी पार्ट, और बी पार्ट में क्या कहता है फाइंड करें, तो वो भी स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स कहता है कि अगर जो P है स्टूडेंट, P वो दोगुना हो जाए, यानी P इज इक्वल टू 2P, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से दोगुना फासले पर चले जाए, तो फिर कहता है कि
इस मिरर से बनने वाली इमेज की हाइट मालूम करें। तो अब स्टूडेंट वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो इस प्रॉब्लम में गिवन थे वो हमने लिख लिए हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो इस प्रॉब्लम का पार्ट ए है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, वेरी गुड, हमने क्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ये हम मिरर के फार्मूला से मालूम कर सकते हैं और हम जानते हैं कि मिरर का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब स्टूडेंट्स 1/q यानी क्यू की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो इस मसावात को दोनों तरफ -1/t से तफरी कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट्स इस मसावात में हम जो फैक्ट्स एंड फिगर गिवन है यानी जिन वेरिएबल्स की कीमत हमें मालूम है वो दर्ज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे इस तरह से इसकी फॉर्म हो जाएगी 1/, जो f की कीमत है स्टूडेंट्स ये देखें f की कीमत वो है 8.7 दर्ज करेंगे स्टूडेंट्स 8.7। उसके बाद मनफी की अलामत आ जाएगी स्टूडेंट मनफी की, और ये 1/t देखें स्टूडेंट्स 19.3 है यानी 19.3 है। तो p की जगह पे 19.3 हम लगा दें इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का एलसीएम निकाल लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम यानी ज़ुआज़ाफ़कल निकाल लेंगे और इसका ज़ुआज़ाफ़कल होगा 8.7 टाइम 19.3 इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट 8.7 को टाइम, अब स्टूडेंट्स 8.7 टाइम 19.3 को जब 8.7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 19.3। अब इस 19.3 को स्टूडेंट्स इस 19.3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 19.3। क्योंकि 1 की खासियत है किसी भी अदद से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसकी कीमत पर कोई भी असर नहीं डालती। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 8.7 टाइम 19.3 को 19.3 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 8.7। 8.7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 8.7 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास अब कैलकुलेटर है तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम कैलकुलेटर पर 19.3 यानी 19.3 जो है वो लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद मनफी की अलामत दबाएंगे, उसके बाद 8.7 लिखेंगे स्टूडेंट और इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो ये आ जाएगा 10.6। तो 10.6 यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट 10.6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जब हम 8.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.3 से तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 167.91 इज इक्वल टू 1/q। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है 1/q की है तो हम इस मसावात को उल्टा देते हैं। तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स उल्टाएंगे तो इसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि 1/q यानी ये हो जाएगा जब इसको उल्टाएंगे q/1 हो जाएगा, q/1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 167.91 10.6। अब स्टूडेंट 167 को हम डिवाइड करेंगे 10.6 पर
तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा, क्यू की कीमत आ जाएगी 15.84 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स हम हाइट फाइंड कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, अब स्टूडेंट्स हम इमेज की हाइट को मालूम करेंगे, इमेज की हाइट। और इमेज की हाइट मालूम करने का फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एच आई अवर एच नॉट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट अवर ऑब्जेक्ट की हाइट। अब स्टूडेंट्स अगर आपने यहां पे टॉप पे जो है इमेज की हाइट लिखा है, तो यहां पे आपने इमेज का मिरर तक फासला लिखना। उसके बाद स्टूडेंट्स अवर जिस्म का मिरर तक फासला। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस मसावात को दोनों तरफ HO से यानी इमेज की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगी HI इज इक्वल टू क्यू अवर E टाइम H नॉट। अब स्टूडेंट इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। क्यू को हमने अभी फाइंड किया स्टूडेंट, और वो है 15.84। उसके बाद स्टूडेंट्स P जो है वो 19.3 है। उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट्स ये हम जानते हैं जो HO है यानी ऑब्जेक्ट की हाइट स्टूडेंट, वो हम डाटा में देख लेते हैं कितनी है। वो स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है 13.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट 13.2 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम कीमत दर्ज कर देंगे ऑब्जेक्ट की हाइट की 13.2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी 15.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से, तो 13.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी आंसर आएगा यानी 209.095, इसको स्टूडेंट हम तकसीम कर देंगे 19.3 पर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10.83 स्टूडेंट इमेज की हाइट होगी, जो कि इस कन्वेक्स मिरर से, जो कि इस कनकेव मिरर से बन रही है। तो अब स्टूडेंट्स हम अपनी प्रॉब्लम के पार्ट बी को हल करेंगे, और पार्ट बी में स्टूडेंट्स देखें कहता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से ट्वाइस दूरी पर चला जाए, यानी डबल दूरी पर चला जाए, तो फिर कहता है बनने वाली इमेज की हाइट मालूम करें। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम बी में देखें, यहां पे इस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के पार्ट बी में देखें, बात गिवन है कि P इज इक्वल टू 2P, ये डबल दूरी पर चला गया, और हाइट मालूम करने का ये फार्मूला स्टूडेंट्स जो अभी हमने बनाया था HI क्यू अवर P टाइम H नॉट। अब इस फार्मूला में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्यू की कीमत जो है वो 15.84 है, और जो P है स्टूडेंट्स वो 2P हो गया, यानी डबल हो गया। यहां पे स्टूडेंट्स ये गिवन है बात, ये डबल हो गया। अब ये 2P जो है यहां पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 19.3, और ये जरब स्टूडेंट्स यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है और वो 13.2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर है हमारे पास, तो इससे हम क्या करेंगे, 15.84 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13.2 से, और फिर 2 टाइम 19, इस पर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट आ जाएगी जो कि 2 टाइम दूरी पर बनी है, यानी इमेज की हाइट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 5.41 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम प्रॉब्लम नंबर 12.6 को हल करेंगे।
तो 12.6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नबीला यूज आ कनकेव मिरर, यानी नबीला जो है वो कनकेव मिरर यूज करती है व्हेन डूइंग हर मेकअप, जो जब वो अपना मेकअप करती है। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। तो कहता है कि मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ कहता है फाइंड करें ऑफ द मिरर की। नबीला इज लोकेटेड, बी पार्ट में कहता है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो कहता है अगर नबीला जो है मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, वेयर विल हर इमेज अपीयर, तो इसकी इमेज कहां पर अपीयर होगी, यानी यहां पे स्टूडेंट्स जो है मिरर से इमेज तक फासला कहता है बी पॉइंट में मालूम करें। उसके बाद स्टूडेंट सी पार्ट में कहता है द इमेज बी अपराइट और इनवर्टेड, के बनने वाली इमेज जो है वो स्टूडेंट सीधी होगी या उल्टी होगी। अब स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर हम निकाल लेते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है, और उन फैक्ट्स एंड फिगर को डाटा कहते हैं। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर स्टूडेंट्स बताया गया मिरर का, और वो है 38 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहता है कि फोकल लेंथ फाइंड करें। व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ स्टूडेंट्स कहता है फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स ए पार्ट में इस प्रॉब्लम में कहता है कि फोकल लेंथ मालूम करें, और जब इस प्रॉब्लम का बी पार्ट है स्टूडेंट उसमें कहता है कि अगर नबीला जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यानी मिरर से 50 सेंटीमीटर के से दूर खड़ी हो, वेयर विल हर इमेज अपीयर, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, यानी क्या वो कहता मालूम करें। उसके बाद स्टूडेंट सी पार्ट में, इस क्वेश्चन के सी पार्ट में कहता है कि फाइंड क्या करें कि जो बनने वाली इमेज है स्टूडेंट्स उसके बारे में बताया गया है कि ये इन्वर्टेड होगी या अपराइट होगी, यानी इसकी सीधी होगी, अपराइट होगी, अपराइट या इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो अब स्टूडेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर हमने निकाल लिए हैं, तो इस प्रॉब्लम का जो पार्ट ए है स्टूडेंट उसको हम हल करते हैं। मिरर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने ये बात पढ़ी थी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो ताल्लुक है स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा था, और ये होता है एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2। अब स्टूडेंट्स एफ तो हमने फाइंड करना है, आर की कीमत जो है यहाँ पे दर्ज कर देते हैं 38.2। अब इसको स्टूडेंट्स जब हम डिवाइड करेंगे 2 से कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा 19, तो फोकल लेंथ स्टूडेंट्स इस मिरर की आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट बी को हल करेंगे। ए पार्ट हमने हल कर लिया है, तो अब बी को हम हल करने जा रहे हैं। तो बी में कहता है कि जो फाइंड हमने करना है वो कहता है कि इमेज का मिरर से फासला जो है वो मालूम करें। अब इमेज का मिरर से जो फासला स्टूडेंट के उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको स्टूडेंट्स हम मिरर फार्मूला की मदद से हल करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/t प्लस 1/q। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इनमें वो फैक्ट्स एंड फिगर जो कि गिवन है उनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, यानी एफ स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड किया है और एफ आ गया स्टूडेंट्स 19, और जो पी है स्टूडेंट्स उसकी कीमत है 50 यानी 50, और क्या वो जो स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इस मसावात को दोनों तरफ 1/50 से हम तफरी कर देते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स 1/50 से इस मसावात को हम लोग तफरी करेंगे
तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 क्यू इज इक्वल टू 1/19 माइनस 1/50। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 1/क्यू इज इक्वल टू 19 टाइम 50। अब 19 टाइम 50 को जब 19 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 50 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जब 19 टाइम 50 को जो है हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 19 आ जाएगा। और अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स हम 50 लिखेंगे। 50 सबसे पहले ऑन करेंगे इसको और 50 लिखेंगे। 50 में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स हम 19, तो हमारे पास आ जाएगा 31। अब 31 स्टूडेंट्स लिखेंगे और अवर जो है 19 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 950। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमने इस मसावात को उल्टा देना है तो ये हो जाएगी Q/1 इज इक्वल टू 950/31। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे 950 को हम डिवाइड कर देंगे 31 पर और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 पॉइंट यानी 30 अशारिया स्टूडेंट्स आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, जानते हैं हम बात कि जो मिरर है वो है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स जो मिरर है वो है नबीला जो मिरर इस्तेमाल कर रही है स्टूडेंट्स वो है कनकेव मिरर। और ये बात भी नोट करें कि जो इमेज है वो 30.64 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, यानी इमेज बनेगी। एक बात स्टूडेंट नोट करें कि मिरर हमारे पास है कनकेव मिरर और बनने वाली जो इमेज है वो 13.84 की दूरी पर बन रही है, जबकि जो मिरर से फासला स्टूडेंट्स वो है 50 सेंटीमीटर। तो बनने वाली इमेज जो है स्टूडेंट्स फोकल लेंथ और मिरर के दरमियान बन रही है, तो लिहाजा जो इमेज होगी वो स्टूडेंट्स वर्चुअल होगी और उल्टी होगी यानी इन्वर्टेड होगी।